एक बहुत ही फेमस कहावत है, अगर आपको राज्य का इन्वेस्टमेंट कहीं लाना हो तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी को बेहतर कर दीजिए। अगर आपको राष्ट्रीय निवेश कहीं पे लाना हो तो वहां पे रेल कनेक्टिविटी को बेहतर कर दीजिए, और कहीं पे अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय निवेश लाना हो तो वहां पे एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कर दीजिए। तो दोस्तों, उड़ान 5.1 के तहत आपको पता ना होना चाहिए कि उड़ान जो है, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत 4.0 के तहत आपको पता ही होगा कि बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट एड ऑन हुआ। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भाई रीजनल कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने की इसकी बात की गई, इसका अपडेटेड वर्जन भी आया। और इसी क्रम में फ्लाइट के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा पटना या दरभंगा, जो कि बिहार के ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एयरपोर्ट है, क्योंकि अब मुजफ्फरपुर से ही आपको रीजनल फ्लाइट्स मिलेंगी, यानी कि मुजफ्फरपुर में इसके लिए सर्वे जारी है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है दोस्तों ये खबर, तो आइए हम लोग जानते हैं हमारे इस वीडियो में कि आखिर मुजफ्फरपुर में क्या ऐसा होने वाला है और यहां पे किस प्रकार से सर्वे जो है वह होने वाला है। तो सारे बच्चों को बताते चलें कि फ्लाइट के लिए नहीं जाना पड़ेगा पटना या दरभंगा। तो मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर विमान सेवा शुरू करने के लिए सर्वे को शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली और पटना से आई जो टीम है वो रनवे की स्थिति का आकलन कर रही है, और 15 किलोमीटर के दायरे में ये डिजिटल मैपिंग भी की जा रही है। आपको बताते चलें, ये छोटे विमानों के लिए, छोटे विमान कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मोटा मोटी मान के चलिए इसमें 20 से 25 सीटर विमान होंगे, और जो इसको कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे बड़े एयरपोर्ट के साथ, पटना के साथ, कोलकाता के साथ, या फिर आसपास के जो बड़े एयरपोर्ट हैं उसके साथ। साथ ही साथ प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा, जिसमें क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसर यहां पे बढ़ने वाले हैं। तो कहां पे? मुजफ्फरपुर के पताही में। आपको बताते चले, मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर विमान सेवा शुरू करने के लिए सर्वे जारी हो रखी है। पताही हवाई अड्डे से 19 सीटर विमान सेवा शुरू करने के लिए बुधवार को भी कितने सीटर, तो 19 सीटर को सर्वे का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली और पटना से टीम पहुंच चुकी है, और 3 सदस्यीय विशेषज्ञ की टीम जो है दूसरे दिन की तकनीकी रूप से इन्होंने सर्वे किया, और टीम ने एरोड्रम रेफरेंस पॉइंट चिन्हित किया। साथ ही साथ इसके बाद सैटेलाइट और जीपीएस तकनीक से रनवे का पोजीशन जो है निर्धारित किया गया है। आपको बताते चलें, एसोसिएट कंसल्टेंट सह जो टीम लीडर आर.एस. शर्मा ने बताया कि भाई हवाई अड्डे के 15 किलोमीटर के दायरे में भवन और साथ ही साथ विद्युत पोल एवं तार समेत अन्य संरचनाओं का डिजिटल मैप जो है तैयार किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है विमान को टेक ऑफ करने के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का समाधान नहीं करना पड़े, और इन संरचनाओं की तस्वीर भी लाई गई है ताकि डिजिटल मैप तैयार करने में सुविधा हो और बेहतर से बेहतर जो है यहां पे सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ एरोड्रम रेफरेंस पॉइंट चिन्हित किया गया है, और इसके तहत आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में गति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, और वर्तमान में जो रनवे है उसका भी पोजीशन लिया गया है। और छोटी विमान उड़ाने के लिए रनवे की लंबाई 1300 मीटर पर्याप्त है। 19 सीटर की विमान यहां से आराम से उड़ जाएगी, और अगर बड़ी विमान सेवा शुरू करने की बात होती है तो कम से कम इसके लिए 2500 मीटर लंबा रनवे बनाया जाता है। लेकिन यहां पे छोटी विमान की बात हो रही है, तो छोटी विमान के लिए इतना जो है सफिशिएंट है। साथ ही साथ यहां पे प्रशिक्षण एकेडमी भी खोला जाएगा ताकि जो है ट्रेनिंग लोग लें और इसको जो है काम करें, और जो वहां के लोकल्स हैं उनको भी रोजगार मिले। और छोटे विमान शुरू करने के लिए साथ यहां पर प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। इसके लिए भारतीय विमानतट प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच 15 वर्षों के लिए एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और इस दृष्टिकोण से भी सर्वे का काम किया जा रहा है। और इसके तहत टैक्सीवे, पार्किंग, वीआईपी लॉन्च, कार्यालय भवन का भी निर्माण होगा, और उड़ान योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का आवंटन जो है उसको किया जा चुका है। इसके अलावा पताही एयरपोर्ट या मुजफ्फरपुर के आसपास के लोगों में एक खुशी की लहर है कि पताही हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू होने के आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर चालू हो रखी है, और इसके चालू होने से न सिर्फ क्षेत्र का विकास होगा बल्कि रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे, और हवाई सेवा की सुविधा लेने के लिए अब पटना, दरभंगा जाने की यहां के लोगों को आवश्यकता नहीं प्रदान होगी। आपके लिए आज का होमवर्क है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला गणराज्य था? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप सब लोग दें। बाकी आपको बताते चले दोस्तों,
इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वह अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए, क्लास के साथ जुड़ जाइए और क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब के सब आपको यहां मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम को खासकर प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो एक मास्टरपीस आप लोग के समक्ष है जो कि है 5100 प्लस एमसीक्यू सीरीज का प्रीलिम्स बैच। इसमें हम लोग बीपीएससी सेंट्रिक, जिसमें आपके बिहार के द्वारा पूछे गए जितने भी एग्जाम्स है, चाहे सेंट्री का एग्जाम हो, हेडमास्टर का एग्जाम हो, सीडीपीओ का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, सबका समावेश को ट्रेंड में एनालाइज करते हुए बड़ी मेहनत से इस कोर्स को हमने बनाया है। इसमें 5100 एमसीक्यूज होंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी हम लोग देंगे और एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। कोर्स आपका 15 जुलाई 2025 को स्टार्ट हो रहा है और अगर आप आदि लाइव इसमें कोड लगाते हैं तो 1999 में यह कोर्स आपको मुहैया हो जाएगा। इस कोर्स को परचेज करने का तरीका क्या है, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो वहां पे आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आप सर्च में भी 5100 लिख सकते हैं। सर्च में भी 5100 लिखेंगे तो देखिए आ गया 5100 MCQ कोर्स फॉर बीपीएससी, या फिर आप यहां पे नीचे जाकर के स्टेट पीसीएस पे जा सकते हैं और यहां पे स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप बिहार के कॉलम में जाकर के 5100 प्लस MCQ प्रीलिम्स बैच पे क्लिक कीजिएगा। इस कोर्स की खास बात मैंने आपको बता दिया कि 5100 लाइव एमसीक्यू कोर्स है। यहां पे कोड लगा दीजिएगा कि भाई इससे आपका कोर्स का प्राइस डाउन हो जाएगा। 5100 लाइव एमसीक्यू कोर्स है जिसमें हम हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स का 1 साल का मैगजीन भी देते हैं। डिटेल सॉल्यूशन होगा और गारंटी देते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 120 से 130 तक के क्वेश्चन को हम आपके एग्जाम में लड़वा देंगे। करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का इंक्लूडिंग बिहार करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स सब इंक्लूड होगा। सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेक्स्ट यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट के टॉपिक, सब टॉपिक सबसे को टच किया जाएगा और सबके रिलेटेड एमसीक्यूज बना करके जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है उस आधार पर इसमें आपको किया जाएगा। वन थिंग यू हैव टू डू इज टू अप्लाई अ कोड आदि लाइव, और इसमें हम मेंटरशिप भी देते हैं। अगर आप मेरा कोड जो कि आदि लाइव है इसको अप्लाई करके इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको निःशुल्क मेंटरशिप और साथ ही साथ इसमें जो है मॉड्यूलर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा और 1999 में आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो इतने सारे सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो आप सारे बच्चे जाएंगे, अपने आप को इनरोल करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।